चुनावी नुक्कड़ के आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं जबलपुर की पश्चिम विधानसभा, जहां पर बीजेपी से 4 बार के सांसद राकेश सिंह और कांग्रेस से पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार के विधायक तरुण भानोट आमने सामने हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि यह मुकाबला कितना रोचक होगा और कौन कौन से मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में जा रही है, लोगों को किस तरह से अपनी तरफ रिझाएंगे। सबसे पहले चूंकि सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं, आपसे जानेंगे कि क्या क्या कार्यकाल में अभी काम हुए। काम तो इतना हुआ कि हम लोग गिनवा नहीं सकते हैं। पश्चिम विधानसभा में पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है कि शायद ही 20-25 साल पहले कभी ऐसा काम हुआ हो। इतने गार्डन बन गए, व्यक्तिगत तौर पे विधायक जी ने अपने निजी फंड से इतने कैमरे लगवा दिए, लोगों की सेफ्टी से इतने काम करा दिए, रोड नाली, लोगों के पानी की टंकियां, इतने काम कराए जा रहे हैं। अभी भी काम चल रहे हैं और इतना काम हुआ है कि गिनवा नहीं सकते हम आपको। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, कैमरे, सड़क, नाली, बिजली, हर तरह का काम कराया है। कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के जो हमारे काम हुए हैं, हमारे पार्षद ने जब अपना वो लगाया, अपने नाम पट्टी लगाई तो उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम लगा दिया, ये हुआ है। तो फिर कि अगर पश्चिम विधानसभा 10 साल के विधायक रहे हैं वो माननीय तरुण भानोट जी, 10 साल में कोई जो पश्चिम विधानसभा में लगे कि हाँ कोई बड़ा पूरे विधानसभा के हिसाब का कोई काम हुआ हो, सड़क बड़ी बन गई हो, कोई अस्पताल बन गया हो, कोई बड़ा कोई स्टेडियम बन गया हो, तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं 10 साल में। वित्त मंत्री रहे वो। क्या क्या काम होने चाहिए थे, पश्चिम विधानसभा की जरूरतें क्या? मुझे लगता है कि 10 साल अगर किसी जनप्रतिनिधि को मिलते हैं, और खासकर नर्मदा जी जो है वो तीर्थ क्षेत्र है, अगर कोई वास्तव में विजनरी जनप्रतिनिधि होता तो निश्चित तौर पे आज 10 साल में बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है। आज नर्मदा जी में जिस प्रकार से ये जो नाले मिल रहे हैं, बातें यहाँ के महापौर ने भी बहुत बड़ी बड़ी करके यहाँ चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव जीत गए, 1 साल से ऊपर हो गए, आज तक नर्मदा जी में मिल रहे गंदे नाले पे कुछ नहीं किए। 10 साल सिटिंग एमएलए जी थे, वो बात जरूर कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई राशि को ये लोग अपनी राशि बताकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना हो, चाहे कायाकल्प योजना हो और चाहे स्मार्ट सिटी के काम हो, ये सारे काम जो है केंद्र सरकार के दिए गए राशि के द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई राशि से यहाँ पे काम किए गए। उन कामों को वो अपना काम बताते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत थी और उनको काम करना था। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सब मुख्यमंत्री अधोसंरचना या बीजेपी द्वारा दी गई राशि से कराए हैं, विधायक जी का कोई काम नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब तो पहली बात इस विधानसभा के है ही नहीं, इनको जानकारी ही नहीं है। अब जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो 20 साल से सांसद हैं, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे, किसकी देख रहे हैं? जो वर्तमान विधायक जहां तक रही हॉस्पिटल की बात, तो करीबन 25 करोड़ की लागत से, क्योंकि भाई साहब गौरीघाट से निकलते नहीं है तो उनको पता नहीं है कि रामपुर मांडवा में 25 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसको आप चालू नहीं होने दे रहे हैं। रही बात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, आप जाकर शहीद गुलाब सिंह वार्ड में जाकर देखेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार, जिसमें बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, सभी व्यवस्थाएं। उसके बाद ये जो बातें कर रहे हैं, आप जाके देखेंगे, आपके सामने की रोड देखेंगे, जितनी भी रोड है, हॉकर जोन जो बना हुआ है गुलहुआ में, आप जाके देखेंगे स्मार्ट हॉकर जोन बनवाया है। और ये जो कह रहे हैं कि पैसा किसी के घर का नहीं है, इनके घर का नहीं है, जनता का पैसा है। ये जनप्रतिनिधि होता है, जो वो जनप्रतिनिधि का हक होता है कि मैं अपनी जनता को किसी फंड से काम कराऊं। ये इनकी जेब का पैसा नहीं है, ये घर में पैदा नहीं किया, अन्य पैसा छापा थोड़ी है नोट, ये तो जनता के टैक्स का पैसा, जिसका एक जवाबदार जनप्रतिनिधि काम कराता है। और जबलपुर में पहली बार इतिहास में जो हुआ, यहाँ पर आज तक कभी किसी 20 साल के सांसद ने भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं करा पाई, जो माननीय तरुण भानोट जी ने कराई, जिसमें 3000 करोड़ रुपए के यहाँ पर एमओयू साइन हुए और बजट में प्रावधान हुआ। दूसरी बात, नर्मदा जी की बात की इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रोज आते हैं। इनके महापौर जी पहले पूर्व थे, वो भी बहुत भक्त थे, आज तक एक भी यहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया। यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्रंट, जो कि माननीय तरुण भानोट जी की सोच है, जो लेके आए, जिस पर 8 करोड़ रुपए बजट पर सैंक्शन है, लेकिन ये काम नहीं करने दे रहे। और इनके नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी कहां ले गए, उसको बुध नहीं ले गए, और यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे कि ये बनेगा तो आपका ये टूट जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अगर वो इतना ही खराब काम था तो भैया शिवराज सिंह जी क्यों ले गए वहां बुधनी? क्यों? क्योंकि यहाँ के जो 20 साल के नेता हैं, जिन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, आज उनको जनता यहाँ की सबक सिखाने वाली है कि आप पश्चिम में विषय नहीं है।
और जो जो विकास की ये बातें करना चाहते हैं, एक एक बात हम जवाब दे सकते हैं इनको। ये तमाम बातें कर रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कराई, नर्मदा को लेकर के तमाम प्रयास किए, रिवर फ्रंट बनाने की बात की। क्या कहेंगे कि ये काम तो वाकई में अधूरे पड़े हैं? नहीं, मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने नर्मदा जी के लिए वास्तव में बहुत काम किया, पर वो इतने बड़ा नर्मदा कुंभ घोटाला है कि उसके लिए फाइल ही नहीं बना पा रहे। इतनी मोटी फाइल है, इतना बड़ा घोटाला। माँ नर्मदा ने ऐसा इनको अभिशाप दिया, सरकार ही चली गई, पूरी सरकार ही चली गई इनकी। नर्मदा मैया ने ऐसा अभिशाप दिया। और बात ये नर्मदा, देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री जो, देखिए अभी अब बात जब एक तरफ की, एक बात सुनिए आप भी, मैंने धैर्य से सुना, आप भी सुनिए। जी सुनिए। देखिए चर्चा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री जबलपुर विधानसभा का अगर प्रत्याशी हो, तो ये जो काम करने वाले नाली, सड़क, अरे आप इनके वार्डों में जाके देखो, सफाई नहीं है। आप उनसे बात कर ले या मैं इनको जवाब दूं, इनको समझाएं। देखिए स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है वो स्मार्ट सिटी द्वारा की गई। मेरे भाई ने अभी जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, आप डीपीआर देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मोबाइल में खोल के देख लें, वो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया। ये जितने काम बता रहे हैं, अब स्मार्ट सिटी के किए काम पे जाके विधायक जी अपना वोट लगा लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, समझाइश ही दे सकते हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहेंगी, कितना काम हुआ है या क्या कमी लगती है? महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर कोई उपलब्धि है? देखिए पिछले 10 साल से, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे उपलब्धियां आपने विधायक जी की, तो ऐसी पर्टिकुलर कोई उपलब्धि तो मेरे समझ में नहीं आती। जैसा कि वैसे बोले कि विकास में नर्मदा कुंभ ही दिखा था, वित्त मंत्रालय चला गया और सरकार भी चली गई। रही बात ये कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में बहुत सारे काम हुए हैं और अभी आचार संहिता लगी है, तो कुछ जैसे कायाकल्प, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से कायाकल्प था, जिसे डामरीकरण कुछ जगहों पे कराया गया और जिसको कि वो बता रहे हैं कि पिछले 9 साल के विकास में। रही बात नाली और रोड की, ये तो पार्षद का काम है, ये विधायक का काम थोड़ी है कि जिसको आप विधायक निधि में बता रहे हो। बहुत समय 9 और 10 साल आपको मिलते हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं अगर सांसद को, तो आपको अगर पता होगा तो भाई स्वतंत्र हैं आप। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री आके बनारस में काशी को काशी और कॉरिडोर बना सकते हैं, तो हमारे शहर का ही सांसद अगर विधानसभा में सिर्फ परिवर्तन कर रहा है, जिसको पूरा प्रदेश विकास पुरुष के नाम से जानता है। उपलब्धि एक नहीं है, हजारों हैं, जिसकी मिसाल 1100 करोड़ के फ्लाईओवर पे आप सभी चढ़ और उतर रहे हैं। 100 करोड़ के सौगात प्रधानमंत्री जी हमारे, जिन्होंने सौगात 5 अक्टूबर को दी है। इसके पहले कौन सा ऐसा इनका नेता था जिन्होंने नाम लिया हो दुर्गावती का? किसने लिया था? उस चंदेली बेटी की और गोंडवाने की रानी की किसी ने नहीं लिया था। रही बात, इन्होंने मेडिकल एक बताया, सुपर स्पेशलिटी, क्या आप उसकी सुविधा नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, डुमना में आपका डुमना नेचर पार्क या डुमना एयरपोर्ट, हाँ, और बिल्कुल डेवलपमेंट में आता है। आप एक एक चीज देखिए, आप पूरा जबलपुर का विकास देखिए और जनता ये देख रही है और परिणाम आगे बताएगा कि अभी तक 100 तरफा विकास हुआ है। आने वाले समय में 1 तरफा विकास, पश्चिम विधानसभा 18 वार्ड। फ्लाईओवर की बात कही है, फ्लाईओवर को लेकर क्या कहेंगे? फ्लाईओवर तो वाकई में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दावा करती है कि ये हमारी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जबलपुर की बात करें, जबलपुर के साथ में इंदौर को जोड़ा जाए, भोपाल को जोड़ा जाए, नागपुर को जोड़ा है। तीनों को जो शुरुआत हुई एक साथ हुई थी। आज हमसे भोपाल आगे है, नागपुर आगे, इंदौर आगे और जबल आज भी रीवा भी हमसे आगे चला है। आज हम 4th ग्रेड पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर है, डबल फ्लाईओवर है, यहाँ पे सिंगल फ्लाई, वो भी आधा बना, उसका उद्घाटन माननीय सांसद जी ने करके, जो पूरा भी नहीं बन पाया। ये फ्लाईओवर है, ये सिर्फ चुनाव के लिए, अपना नाम लेने के लिए आधे फ्लाईओवर का ही उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो की गाड़ी कैसे ले जाएंगे, नीचे फंस जाएंगे। इसलिए इसके पहले से 10 साल से हमारे माननीय विधायक है कांग्रेस के। जो विकास अभी हुआ है, आप पहले ग्वारी घाट आते थे, पहले आपको रोड कैसी दिखती थी? उमा घाट बना है, ये तो महापौर भाजपा के विकास में बना, भाजपा सरकार में बना है ना। इसके पहले विकास कहाँ था? जो घाट बने हैं किसके सरकार में बने हैं? ये बताइए आप। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है।
विकास क्या इनको दिख नहीं रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से मैं शिक्षा और रोजगार को लेकर जानना चाहता हूं कि शिक्षा और रोजगार को लेकर के कितने काम हुए हैं, क्या उपलब्धि रही है। भैया सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जनता जो है पश्चिम की, वो ये पूछ रही है कि जो 4 कैंडिडेट यहाँ से टिकट मांग रहे थे उनको न देके प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ से क्यों लड़ाया गया? क्या उनके बाद कोई यहाँ पे नहीं है क्या जो सीएम फेस थे वो प्रदेश अध्यक्ष 20 साल से आज यहाँ पे सांसद महोदय, तब ग्वारी घाट को उन्होंने नहीं लिया। आज ग्वारी घाट वार्ड की उनको याद आ रही है, वो 20 साल से यहाँ पे सांसद है, तो ग्वारी घाट का विकास उनको नहीं दिखा। आज पश्चिम क्षेत्र में वो यहाँ पे आए हैं, तो बाकी कैंडिडेट कहाँ हैं? न वो यहाँ पे डिबेट में है, न कहीं प्रचार में। तो ऐसा क्या है बीजेपी में जो दूसरे कैंडिडेट को यहाँ उतारना पड़ा? विकास की घाट के विकास की बात आप माननीय जो लोग आए, इन लोगों से पूछिए, हमारे मुख्य अतिथि लोग इनसे पूछिए कि इस काम की नींव किसने डाली है। माननीय चंद्र कुमार भानोट जी ने। आज ये जो काम शुरू हुआ है सबसे पहले उन्होंने किया है। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स पीछे ये, इसके पहले क्या था? जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ तक कीचड़ था, वो सिड्डी से लेके वहाँ से यहाँ तक पूरा उन्होंने किया है। धर्म और राजनीति, ठीक है, धर्म और राजनीति के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। शिक्षा और रोजगार। आप रोजगार की बात कर रहे हो, मेरे भतीजे एसआई की तैयारी 5 साल से कर रहे हो और अभी कोई भर्ती नहीं निकली है। 5 साल हो गए हैं। और एक और मेरा मित्र है, चौगड्डे में दुकान है उसकी, उसने तैयारी की, बाकी उसकी भर्ती नहीं निकली। निकला ना, भतीजा पढ़ा है मेरा, ऐसा तैयारी करा, 5 साल से भर्ती नहीं निकली। चलिए जवाब ले लेते हैं। रोजगार को लेकर शिक्षा पे आप बात कर रहे थे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल मेडिकल में ला रही है 35 करोड़ रुपए का, जिसका काम चालू हो गया है, भूमि पूजन हो चुका है। उसमें जब स्कूल का काम चालू हो चुका है, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के द्वारा वह सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही है। ये सब भाजपा शासन की देन है, इनके कारण ही यहाँ पे विकास हो रहा है। लेकिन भर्तियां बहुत सालों से नहीं निकली। बाबूजी क्या कहेंगे, आपके भर्तियां नहीं निकली हैं, बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार शिवराज सिंह जी की सरकार में मिला है। चाहे आप किसी भी प्रकार के छोटे 10-10 हजार रुपए लोन देके छोटे लोगों को जो रोजगार दिया है, चाहे वो आप लाडली बहनों से देख लो, आप महिलाओं का जो छोटा वो बना के समूह बना के जो उनको रोजगार दिया है, और हर छोटे से छोटे उसको रोजगार दिया गया। क्या बड़ा आईटी पार्क बना, वहाँ कम से कम 2500 रोजगार दिए। भैया से इनसे पूछना, भैया इनके इतने बड़े उद्योगपति हैं, कितना इनको रोजगार दिया है? भैया महिलाएं मौजूद है, क्या कहेंगे? कि घोषणा वीर जिनने इतनी घोषणाएं की, उन घोषणाओं पे अमल किया क्या? लोगों को आखिरी समय 2-3 महीने पहले 10,000 रुपए दे रहे, 1,000। अब बोलते हमने, अब जब आपको देना था तो जब आप जीत के आए थे उस समय से देते ना, और अभी मुश्किल से 2-3 महीने देने से क्या मतलब? आप वैसा, हाँ सारी नया बच्चा आया, माँ के रोने के बाद दूध। ये सवाल जायज है, ये सवाल जायज है कि आखिरी में जब चुनाव आ गए तब लाडली बहना योजना आई। देखिए, ये बिल्कुल निरर्थक प्रश्न है। लाडली बहना योजना एकमात्र योजना होती तो आप बोलते। लाडली लक्ष्मी योजना जो है 5 वर्षों से चल रही है, आज से नहीं चल रही, बल्कि इनकी सरकार ने आकर लाडली लक्ष्मी बंद कर दी थी। ये बहन बेटी माओं का सम्मान करना नहीं जानते, पैसा ही देने कर दिया, मतलब फंड नहीं है। और लाडली बहन सम्मान में भी इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये कहते हैं फंड कहाँ से आएगा? इन्होंने तो बोला चुनाव में मामा चुपचाप पैसा देगा। मामा चुपचाप पैसा नहीं देगा, पुरानी चल रही योजना है और उसमें दाल ठोक के दे पैसे। कन्या योजना बंद करी, तीर्थ यात्रा बंद करी, इनसे पूछो क्यों बंद करी, वो पूछ के बता दें इनसे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं, युवाओं से, रोजगार, शिक्षा, तमाम मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय है। एक सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं तो दूसरे अपने विधायक के जो वर्तमान सरकार है और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं।
बहरहाल चुनाव एक बार फिर है 17 नवंबर को। जब मतदान होगा तो लोग अपना वोट देंगे और अपने लिए जनप्रतिनिधि और सरकार चुनेंगे। क्या होगा परिणाम, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 17 नवंबर के बाद पता चलेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे दूसरी विधानसभा में दूसरे चुनावी नुक्कड़ के साथ। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।